हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक फ्रेश न्यू चैप्टर, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। पिछले कई सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं, लास्ट वन बीइंग द चैप्टर ऑन प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें सीधा देखो, ये वाला चैप्टर ऐसा है ना, आपको इंग्लिश समझना है और उसके पीछे जो रिलेशन है वो समझना है। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, समझ गए? पज़ल की तरह होते हैं, जैसे पज़ल होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे आपको घुमा फिरा के एक कुछ इन्फॉर्मेशन देगा और आपको उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो वो चाह रहा है वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, तो ये वैसा चैप्टर है। इसमें ऐसी थ्योरीज या ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मूले थ्योरी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसा है नहीं। अगर है तो मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द चैप्टर, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलो पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल, अ नंबर is as much greater than 36 as it is less than 86. Find the number. ऐसा सवाल है। इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ नहीं, इसको ट्रायल क्वेश्चन मान रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। अ नंबर इज़ एज मच ग्रेटर देन 36, 36 से उतना ही ग्रेटर है। ये नंबर पकड़ लो y है और 36 से उतना ही ग्रेटर है जितना वो 86 से छोटा है। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम ही नंबर है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। 36 प्लस एक्स इक्वल टू 86 माइनस एक्स, मतलब 50 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा 30, सॉरी, x इक्वल टू 15। आर यू श्योर? ये 50 हो जाएगा यार, क्या कर रहा हूँ। हाँ, फाइंड द नंबर। नंबर मतलब क्या, y निकालना है मुझे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 प्लस x मतलब 36 प्लस 25 मतलब 61। तो 61 36 से उतना ही बड़ा है जितना 86 से छोटा है। ठीक है, वही आंसर है, समझ गए? तो ये चैप्टर में ऐसा है कि आपको स्टेटमेंट देगा, आपको पजल की तरह, अब बोलेगा कि जो वो चाह रहा है वो निकाल के दो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अगला सवाल करो, अपने आप आइडिया लगेगा। द डिफरेंस between the 38% of the number and 22% of that number is 3200. What is the 15.5% of that number? चलो इसको सॉल्व करो, क्या बोल रहा है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द 38% ऑफ द नंबर एंड 22% ऑफ दैट नंबर इज x 3200। मतलब सबसे पहले उस नंबर को x मानो। x का क्या बोल रहा है? 38%, मतलब 0.38 पर x है ना, और 22% मतलब 0.22x। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3200 का है। व्हाट इज़ 15.5% ऑफ दैट नंबर? समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 0.16x इक्वल टू 3200। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3200 बाई 0.16, तो ये 20,000 हो जाएगा। 20,000, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो बोल रहा है व्हाट इज़ 15.5% ऑफ द नंबर, तो इसको 15.5 बाई 100 कर दो, इंटू 200, मतलब 20,000 करोगे तो ये 155 इंटू 20, ये 3100 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये पूछा है, तो इस बेसिस पे ये चैप्टर वर्क मतलब हमें अप्रोच करना है। समझ गए? जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको कहीं पे नोट कर लो, या उससे इम्पोर्टेंट जो भी डेटा दिया है उसको कहीं पे लिखो, और आगे क्या पूछा है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसे निकाल दो। बस वही इस चैप्टर की डिमांड है। तो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप आइडिया लगेगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184 if 1/3 of one
exceeds 1/7 of the other by 8, find the smaller number। ठीक है, सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। सम ऑफ टू नंबर मतलब एक्स और वाई पकड़ लो, दोनों का सम बोल रहा है 184। इफ़ 1/3 ऑफ 1 एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाई 8, 1/3 ऑफ 1 मतलब x/3 एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाई 8, है ना। 1/3 ऑफ 1 एक्सीड्स मतलब ये वाला इससे ज़्यादा है, ये वाला जो है वो इससे ज़्यादा है, कितना से? 8 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नया इक्वेशन बन गया। तो x, अब इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्योंकि देखो x/3 माइनस y/7 इंटू 21 इधर भी कर दो, इधर 8 से भी 21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7x माइनस 3y इक्वल टू 168 निकल के आएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, है ना। इसको भी मैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 180 इंटू 3 552 कर सकता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन हुआ, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 10x इक्वल टू 720 आ जाएगा। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो x की वैल्यू 72 हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 184 माइनस x कर दो, तो 184 माइनस 72 करोगे तो ये 112 आ जाएगा। तो मेरा जो स्मॉलर नंबर है वो कौन सा है? वो 72 है। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। ये वही है यार 9-10 में जो हम अलजेब्रा टाइप क्वेश्चंस करते हैं, वैसा ही चैप्टर है, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें। अगला सवाल, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11 and 1/5 of their sum is 9, find the numbers। चलो करो, क्या बोल रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 11, x पकड़ लो एक है और y पकड़ लो एक है, इन दोनों का डिफरेंस 11 है। 1/5 ऑफ देयर सम इज़ 9, x/5 और y/5, इन दोनों का सम 9 है, मतलब x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 45। मैंने 5 को कॉमन ले लिया और उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है? फाइंड द नंबर्स, वही इन दोनों को ऐड कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू 56, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17। ये इजी क्वेश्चन। अगेन ऐसे सवाल पूछते हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। देख रहे हो, ये सब वैसे सवाल हैं जो एग्जाम में आपसे गलत भी नहीं होने चाहिए और विदिन 30 सेकेंड्स बन जाने चाहिए, वैसे सवाल होते हैं। ठीक है, ये वैसा वाला चैप्टर है। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42 एंड their product is 437, then find the absolute difference between the numbers। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है। If the sum of two numbers is 42, sum of two numbers मतलब x plus y is 42 and their product is 437, x into y is 437, find the क्या बोल रहा हूँ मैं, find the absolute difference between the numbers। एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मतलब समझ रहे हो, x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे x और y निकालनी पड़ेगी, है ना। देखो अप्रोच समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सबसे पहले वो नोट कर लो जो इन्फॉर्मेशन उसने दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है? ये इक्वेशन दिया है कि इन दोनों का सम 42 है, उन दोनों का प्रोडक्ट 437 है। अब ठीक है, ये दोनों मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गए। अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है इन दोनों इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स मतलब x माइनस वाई निकालना है। तो इसका स्टेप आगे क्या होगा? x माइनस वाई अगर निकालना है तो सबसे पहले x पता हो और y पता हो, ये दोनों पता होगा तो इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस निकालूंगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू 437 अगर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो y इक्वल टू मैं 437 बाई एक्स लिख सकता हूँ ना,
या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये एक्स वाई इक्वल टू 42 माइनस एक्स, ये मैं लिख सकता हूँ। ये ऊपर वाली इक्वेशन को एक्स को मैं राइट साइड में ले गया। अब मैं एक्स इंटू वाई इक्वल टू 437 अगर है तो एक्स इंटू वाई की जगह 42 माइनस एक्स लिख सकता हूँ और यहाँ पे 437 लिख सकता हूँ। तो 42x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 437 ये लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 437 सॉरी माइनस हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स को मैं उधर लेता हूँ, हाँ ये प्लस आ जाएगा फिर जीरो। ठीक है, इन दोनों को मैं उधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है। अब मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकता हूँ या फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, ये किस चीज़ से सॉल्व होगा, ये फैक्टराइज करने जाऊँगा तो किससे मिलेगा ये बताओ। इसको मैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है ना, अगर आपका इक्वेशन ए इंटू एक्स स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होती है। यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, देखो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है -42 और सी की वैल्यू है 437। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो क्या आएगा, माइनस बी मतलब 42 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 42 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 और सी इज़ 437 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए इज़ 2। ठीक है, तो 42 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 42 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 42 स्क्वायर की वैल्यू होगी 1704 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 84 और ये हो जाएगा 4 to 8, हाँ नहीं 4 6 1764। ठीक है, तो 1 अंडर रूट 1764 माइनस 4 इंटू 437 क्या होगा, 8 कैरी 1 3 इधर 1738 बाई 2। वन सेवन 47 इधर 2 1748। ठीक है, तो ये 42 प्लस माइनस अंडर रूट 16 बाई 2, तो ये 42 प्लस 4 प्लस माइनस 4 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 46 बाई 2 इस 23 कॉमा 23 कॉमा ये आ जाएगा माइनस करूँगा तो 19। ठीक है, तो अब पूछा, अब देखो दो वैल्यूज़ आ गए ना, तो x की वैल्यू एक अगर 23 है, एक है 19, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 19 और दूसरे वाले की हो जाएगी 23। ठीक है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। इन दोनों के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 4 का है। एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो 4 है, या तो जब x 23 होगा तो y 19 होगा, या y 19 होगा तो x 23 होगा। तो इन दोनों के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है, तो x माइनस वाई कितने से डिफर कर रहे हैं, 4 से डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको यहाँ पे एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ तो मैं या तो फैक्टराइज कर, अभी क्योंकि मेरे पास आंसर है तो मैं इसको पता कैसे कर लेता, इसको ऐसे देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 19x प्लस 437 इक्वल टू 60 लिख देता ना, तो x माइनस 23 और ये हो जाता, हाँ x माइनस 19 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। समझ गए, तो उससे x की वैल्यू 23 और 19 आ जाती, पर उस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम में हो सकता है ये चीज़ हिट ना करे। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो पाता। और ये वाले सवाल जो ऐसे हैं ना, जो मतलब आपको देख के ही सॉल्व कर लेने हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो टफ सवाल होंगे वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलो कुछ और सवाल कर लेते हैं। आज सवाल जल्दी सॉल्व हो गए। द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive numbers is 4032. Find the numbers.
चलो इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 4032। कंजिक्यूटिव नंबर समझ रहे हो, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अगर एक नंबर x हुआ तो दूसरा x+1 हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर बोल रहा है कि 4032 है तो x इंटू x+1, इसकी वैल्यू 4032 है, तो x² प्लस x माइनस 4032 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा कि कौन सी वैल्यूज़ लगानी है, तो मैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा। तो माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो माइनस b हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4032, ठीक है। तो -b प्लस माइनस √b² मतलब 1 माइनस 4 इंटू a इज़ 1, c इज़ 4032, ठीक है, बाई 2a इज़ 2, -1 प्लस माइनस √b² मतलब 1, 1 मिनट, ये -4032 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस 4 2 8 4 3 12 कैरी 1 1 4 4 1 6 1 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस √16129 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके आगे हमें निकालना है, तो 16129 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 123 का क्यूब क्या होता है, 123 का स्क्वायर क्या होता है? 1339 3263, ठीक है, 2364 और इसका करूँगा 321, ठीक है, 92 कैरी 1 3364 10 11 कैरी 1 15129, ठीक है। ये तो नहीं हुआ, तो अगर मैं कुछ और वैल्यू निकालूँ, वन 127 का करूँ तो 7794 74 72 18 कैरी 1 7178, ठीक है। यहाँ पे 254 आ जाएगा और 721 92 9 14 और 7 1 2 16129, यस। तो ये 1 प्लस माइनस √127/2, तो अगर मैं प्लस ले लूँ तो ये 126/2 63 आ जाता है, माइनस ले लूँ तो -64 आ जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, जो आंसर आएगा ना वो 63 आएगा। x की वैल्यू 63, x की वैल्यू 64 आएगा। क्यों? मान लो एग्ज़ाम में पॉजिटिव भी दिया है तो हम 63 64 ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना? मतलब बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है, उससे रिलेटेड दो नंबर्स की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, अगर x की वैल्यू -64 लोगे तो x+1 की वैल्यू हो जाएगी -63, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही निकल के आएगा। तो आपको जो सही लगे वो ले लो, पर अप्रोच इसी तरह से होगा, ठीक है। अब देखो, ये आप पूछोगे कि इसका स्क्वायर रूट एग्ज़ाम में कैसे निकालें, तो देखो 120 का स्क्वायर मुझे पता है 14400 होता है, 130 का स्क्वायर होता है 16900, ठीक है। तो जो वैल्यू जो इसका अंडर रूट, देखो वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता है शायद, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा ना 16129, वो इन दोनों के बीच में कहीं होगा। अब देखो लास्ट डिजिट अगर 9 है तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके लास्ट मतलब जो स्क्वायर होगा ना वो 123 का हो या 127 का हो, क्योंकि लास्ट डिजिट तभी 9 आएगी। अब आपको ये ट्रिक्स पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने इसलिए देखना, आप 123 का स्क्वायर ट्राई किया और 127 का स्क्वायर ट्राई किया और मेरे को मिल गया। हालांकि मेरे को ये चीज़ पहले बार में ही मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 127 स्क्वायर इज़ क्लोजर टू ये, तो 127 का ही मैं स्क्वायर रूट लेता, मतलब 127 का ही स्क्वायर करता, तभी ये सीधे आ जाता। मिल गया, समझ गए? मतलब अचानक से ये आपके दिमाग में हिट होना चाहिए, अच्छा ये ऐसे अप्रोच होगा, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक। ये तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो। मेरी प्रैक्टिस एक टाइम पे बहुत तगड़ी थी, मुझे पता है, इसलिए मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूँ।
अभी आपके लेवल की नहीं होगी, क्या हो सकता है आपकी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपकी मेरे से भी गई गुजरी होगी, पर मेरे को पता है कि ये चीज़ को कैसे अप्रोच करूँगा। ठीक है, तभी मैंने ये इसका स्क्वायर रूट देखते ही मैंने ये 123 और 127 का स्क्वायर लगा लिया। अब क्योंकि ये 130 के पास है और 16,900 का वैल्यू चाहिए मेरे को 130 स्क्वायर के लिए, तो ये 130 से जो पास होगा 127 स्क्वायर वही मैं ले लेता, तब भी हो जाता। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करना था, समझ गए, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके ऊपर टेस्ट है एक तरह से, और कुछ नहीं। कितने सवाल हो गए आज? 7 सवाल हो गए। आई थिंक मोर देन इनफ फॉर टुडे। 1 2 3 4 5 6 सवाल हुए। ठीक है, तो दैट इज़ इट। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, आपको बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट, सम, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हाँ, अगर एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको, तो ये याद रखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे बोलते हैं। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है जहाँ पे x वेरिएबल है, x इज़ वेरिएबल और a b c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, ये दोनों हो, तो जो x की वैल्यू निकल के आती है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फार्मूला अगर याद रखना है यहाँ से निकाल लो, क्योंकि ये इस चैप्टर में यूज़ आने वाला है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस चैप्टर में उसी तरह सॉल्व करना, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लो। इसको सॉल्व करने का यही पैटर्न है, लिखो, उसको लिखो, इन्फॉर्मेशन जो निकालना है या सॉल्व, इन्फॉर्मेशन सॉल्व, उसको अप्रोच जो उसने दिया है उसको पहले लिख लो, उससे उस डेटा से एनालाइज कर लो, उसके बाद जो उसको चाहिए उस हिसाब से उसको अप्रोच करके सॉल्व करके दे दो और ऑप्शन मैच कर लो। ठीक है, यही उसका सार है इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और वो कैसे, अगर नहीं है तो वो प्रैक्टिस करके आएगी, और अगर है तो वेल एंड गुड। फिर ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ठंडा पानी क्या बोलूँ मैं, जो भी है आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।